सिंगापुर पहुंचते ही पेलोसी की तस्वीरें सामने आईं। एशिया दौरे पर पेलोसी सबसे पहले सिंगापुर पहुंची। अमेरिकी स्पीकर ने सिंगापुर के राष्ट्रपति से की मुलाकात। सिंगापुर के प्रधानमंत्री से भी मिली नैन्सी पेलोसी और वहां जाकर जो बताया जा रहा है मीडिया की ओर से वो ये कि उन्होंने कोविड से रिलेटेड ईस्ट एशियन कंट्रीज के हालात को लेकर, इनफैक्ट पूरी दुनिया में जो इस समय सिचुएशन चल रही है उसको लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन यहां सिंगापुर की तरफ से इस बात को हाईलाइट किया गया कि दुनिया में स्थिरता के लिए अमेरिका और चीन के बीच में रिश्ता ठीक रहना बहुत जरूरी है। अमेरिकी डेलीगेशन जो सांसदों का गया है स्पीकर के साथ, उनका वो भी आप देख रहे हैं, और यहां नैन्सी पेलोसी स्पीकर ऑफ द हाउस इन अमेरिका वो भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब ये महेश सचदेवा सर से मैं समझने की कोशिश करता हूं। महेश सचदेवा सर, एक तरफ आप दौरा भी कर रहे हैं, एक तरफ जिसकी पूरी दुनिया को इंतजार था कि क्या आप बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। ताइवान भी भेजने वाले हैं नैन्सी पेलोसी का, उसको आप बता नहीं रहे हैं खुलकर। और अमेरिका की अथॉरिटी तो तब स्टेब्लिश होती है जब वो खम ठोक कर काम करता है। यहां वो क्या खुद अपनी अथॉरिटी को डाइल्यूट कर रहा है? एक टेस्टिंग द वाटर जो डिप्लोमेसी में कहा जाता है, उसकी तरह से देखना चाहता हूँ। अमेरिका ये गुब्बारा उड़ा करके देखना चाहता है कि हवा चीन में किस तरफ से चल रही है। चीन की पार्टी की अगली कांग्रेस इस साल नवंबर में होने वाली है, जिसमें कि जिनपिंग को अप्रत्याशित तौर पर तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना है, जो कि अभी तक किसी को भी चीन में नहीं मिला है। और साथ ही में चीन की अर्थव्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा रही है। पिछले हफ्ते जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे आया है वर्ल्ड बैंक का, उसमें चीन के 5.5% जो जीडीपी ग्रोथ रेट का लक्ष्य है इस साल का, वो प्राप्त होता नहीं लग रहा है। और दूसरे क्वार्टर में सिर्फ 0.04% पर ही सिमट गई है चीन की जीडीपी ग्रोथ, जो कि बहुत कम है। इन सब को देखते हुए ये वर्चस्व की लड़ाई है। चीन झुक नहीं सकता इसके सामने, और अगर पेलोसी नहीं जाती हैं तो चीन को ये कहने का मौका मिलेगा कि हमारी धमकियों से अमेरिका को पुनर्विचार करना पड़ा। दूसरी ओर एक छद्म तरीके से अगर देखा जाए तो ये गलत सेंस दिया जा सकता है कि अमेरिका डजंट केयर अबाउट ताइवान। और अगर कुछ ऐसा चीन एडवेंचर करता है इसके इस बिना पर, तो फिर अमेरिका को जैसा यूक्रेन में हुआ है वैसा ही ताइवान में करने का अवसर मिलेगा। चलिए, ठीक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य से कहना चाहूँगा कि ये परिस्थिति 1962 में जब चीन में लॉन्ग मार्च और ग्रेट लीप फॉरवर्ड वगैरह पिछड़ गए थे, तो उस ज़माने में भी माओ को भारत पर हमला करके ये इंपॉर्टेंट बात है, 1962 एक्सटर्नलाइज करने की जरूरत पड़ी थी। राइट। मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं, महेश सचदेवा जो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए कि 1962 में ऐसे हालात थे कि चीन चाहता था कि उसकी ऑडियंस का ध्यान डोमेस्टिक प्रॉब्लम से हटकर किसी दूसरे देश की और उसके साथ होने वाले युद्ध और उसके तरह होने वाली परेशानियों की तरफ डाइवर्ट हो। क्या ऐसा ही कुछ चाहा जा रहा है? और अमेरिका के साथ अपनी प्रतिद्वंदिता और अपनी एनिमोसिटी दिखाकर एक्चुअली अपने देश की जनता का ध्यान उस तरफ मोड़ने की कोशिश है? क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।